यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए लास्ट सजेशन आज 26 मई है और 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, यानी दूसरे दिन। हम जो बात करेंगे वो कंक्रीट इन्फॉर्मेशन के साथ करेंगे और ये 2022 की कट ऑफ है। इसी के हिसाब से आपको प्रीलिम्स के लिए क्या रणनीति अपनानी है, एग्जाम भवन में आपको कैसे जाना है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है, इस तरह की हम डिस्कशन करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार, एक्सिस आईएएस में आप सभी का स्वागत है। देखो, सीएससी प्रीलिम्स जो है ना, सिविल सर्विस प्रीलिम्स, अगर देखा जाए तो लगभग 44 क्वेश्चन जिसने जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट किए हैं उनका प्रीलिम्स हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको 110 नंबर, 200 नंबर या 150 नंबर नहीं लाने हैं, आपको लाना है नॉर्मल क्वालिफाइंग रेंज। और क्वालिफाइंग रेंज अगर एवरेज की बात करें कि आपको इतना भी नहीं करना है कि आप 40-45 क्वेश्चन करके ही आप डिसाइड कर लें कि नहीं, हाँ आपको लगभग 50 से 55 क्वेश्चन सही करने हैं। और वो 50 से 55 क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगभग 75 से 80 क्वेश्चन के पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। आपको वो क्वेश्चन छोड़ देने हैं जो सिंगल इंफॉर्मेशन बेस्ड टाइप के हैं, जहां डेट आंकड़े वगैरह पूछे गए हैं, जहां पर आपकी सीधी सी नॉलेज नहीं है, उनको आपको देखने छोड़ देना है। अगर 4 कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 44-45 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं, यहाँ लगभग 42 क्वेश्चन आपने सही करे हैं, यहाँ ओबीसी में लगभग 44 क्वेश्चन सही करे हैं, एससी में आपने लगभग 37 क्वेश्चन सही करे हैं, एसटी में आपने लगभग 34-35 क्वेश्चन करे हैं, तो आपका प्रीलिम्स हो गया है। ठीक है, आज हम सिर्फ प्रीलिम्स की बात करेंगे, सीएससी फाइनल और मेंस की बात हम बाद में करेंगे। अब देखो, सिंपल सी बात आती है कि आपके अगर एवरेज हम देखें तो सबसे बड़ी एवरेज ये है कि जीएस फर्स्ट पेपर, ठीक है, जीएस फर्स्ट पेपर में आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 200 नंबर का है। ठीक है, अगर आपने 50 क्वेश्चन अटेंड किए, ठीक है, तो बनने चाहिए आपके 100 नंबर। लेकिन अब क्या हुआ, आपने 40 क्वेश्चन तो सही किए और बाकी 10 क्वेश्चन आपने या 12 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए। ठीक है, अब 12 क्वेश्चन गलत करने का मतलब आपके 3 सीधी से क्वेश्चन आपको ये 40 में से कम हो जाएंगे, यानी आपके अब हो गए 37। अब 30-60 यानी आपको मिले 74 नंबर। ठीक है, 74 नंबर मिले, तो ये आपका नुकसान हुआ। तो सीधी सी बात है कि आपको ऐसा नहीं कि हर जगह आपको गेस मास्टरगिरी करनी है, आपको लगभग 70 से 75 क्वेश्चन सही करने हैं और एक आइडियल रेंज में लगभग 50 क्वेश्चन आपको सही ही सही करने हैं। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, जब भी आप एग्जाम भवन में जाते हैं तो सबसे पहले जो आपके लिए निर्देश हैं, ठीक है, आपके जो एडमिट कार्ड है उसको आप डाउनलोड करिए। ठीक है, जो भी दिक्कतें हैं वो सही करिए और जो आईडी आपने लगाई थी एडमिट कार्ड में या फॉर्म भरते समय, उस आईडी को अपने पास, ओरिजिनल आईडी को अपने साथ रखिए। अगर आपका फोटो धुंधला है इसमें एडमिट कार्ड में तो एक फोटो ले सकते हैं, 2 फोटो ले लीजिए। अगर एक यहाँ और एक वेरिफिकेशन में आपका काम आ जाएगा, 2-3 फोटो आपको साथ रखना चाहिए। 2 बाल पॉइंट पेन ब्लैक, ब्लैक पेन लेना है, सफेदा वगैरह नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर गलत करते हैं, आपकी जो ओएमआर सीट आती है उसको गलत करते हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ेगा। ना तो उसको आप काट सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। और उसमें सीधी सी बात आती है, आपको जो 3 चीजें आपको सही भरनी है। सबसे पहले आता है, ठीक है, रोल नंबर। रोल नंबर आपको दिए हुए स्थान पर सही से भरना है। आपका सेंटर कोड, ठीक है, ठीक है, एग्जाम कोड, एक सेंटर कोड हो गया और एक एग्जाम सेंटर का कोड हो गया। सेंटर कोड जैसे मान लिया किसी का लखनऊ गया, किसी का दिल्ली गया, तो वो केंद्र कोड हो गया। उसके बाद एग्जाम जहाँ पर जिस कॉलेज में एग्जाम दे रहा हूँ उसका एक कोड होगा। ये 3 चीजें आपको सही करनी है। दूसरा, आप जब नीचे जाएंगे तो एमआर सीट में आपको सब्जेक्ट कोड दिखेगा। तो जो आपके इसमें आपके प्रवेश पत्र में दिया होगा, आपके एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट कोड फर्स्ट मीटिंग का और सेकंड मीटिंग का दोनों दिया होगा, वो सब्जेक्ट कोड आराम से फिल करना है और गोलों को काला करना है, ठीक से काला करना है। ऐसा काला करना है कि कहीं ओएमआर सीट में ज्यादा रगड़ दो फट ना जाए, है ना। आराम से काला करना है, आराम से। और इन चीजों को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत विस्तार से सोच समझ के भरना है। ये गलत हो गए तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप चाहे जितना अच्छा पढ़ाई करे हो तो मिट्टी में मिल जाएगा, है ना। तो ये सारी चीजों पे फोकस करना है। उसके बाद एग्जाम भवन में जाना है, झगड़ा लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है। जैसे सीट मिलती है थोड़ा बहुत इधर उधर बात करके आप अपनी चीजों को बदल सकते हैं। अगर फिर भी अगर बदलने में कठिनाई हो रही है या चीजें आपके दुरुस्त नहीं है तो आपको अपने माइंड को खराब नहीं करना है। बस आपको आराम से बात करके समझाना है अपनी चीजों को और ठीक से बैठना है। आपको जो पेपर मिलता है
उसको देखना है। आपको जो ओएमआर सीट दिखनी है वो कहीं से खटी-फटी ना हो, ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ये आवश्यक निर्देश हैं। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है कि आपने अगर मान लिया 5 क्वेश्चन किए हैं, 5 क्वेश्चन में 4 गलत हैं और 1 क्वेश्चन आपका सही है, तो आपका मिड सॉरी, अगर 4 क्वेश्चन किए हैं, 3 सही हैं, 3 गलत हैं और 1 सही है, तो आपको नंबर मिलता है 0, ठीक है? तो यूपीएससी हिसाब से सेट करती है कि नुकसान नहीं हो, लेकिन उससे बचने का तरीका होता है। हिंदी मीडियम में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है ना, वो होता है कि सही क्वेश्चन करने से नहीं होता, नेगेटिव ज़्यादा कर देने से। जो 40-45 क्वेश्चन हम अटेंड करते हैं, वो सीधे से हमारे उन 45 क्वेश्चन सही को हमारे मिट्टी में मिला देता है। तो वो नहीं करना है आपको। क्वेश्चन वही उसी नंबर आप अटेम्प्ट पे जाना है, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा डाउट है कि नहीं सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। जहाँ पर सीधे फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ें आपको नहीं देखनी है। युग्म वाले सवाल अगर आपको नहीं आते हैं, तो बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करना है। चीज़ों को जो सकारात्मक संदेश देने वाले सेंटेंस हैं, ठीक है? जहाँ पर आपको गेस मास्टरगिरी भी साइंटिफिक अप्रोच के साथ करनी है, ठीक है? जहाँ पर बहुत एब्सोल्यूट शब्द मिले, वो चीज़ें हो सकता है गलत हों, लेकिन आप सेंटेंस के साथ जाएँगे, अपने नॉलेज के साथ जाएँगे और चीज़ों को ध्यानपूर्वक देखेंगे और लगभग आपको क्या करना है, 100 क्वेश्चन में से 75 से 80 ही अटेंड करने हैं और 20 क्वेश्चन अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम वैसे भी बाहर हैं, तो वो 20-20 क्वेश्चन में हाथ आज़माना चाहिए। नहीं, कोशिश करनी चाहिए कि नहीं 80-82 क्वेश्चन में हमें समेट लेना चाहिए खुद को और कोशिश ये करनी चाहिए कि लगभग हम हमारे 55 से 60 80 क्वेश्चन में 55 क्वेश्चन तो हमारे सही होने चाहिए, 55 से 60 क्वेश्चन हमें सही करने ही करने चाहिए और तब नेगेटिव मिला करके आपको लगभग 45 से 50 क्वेश्चन आपके सही निकल आएँगे, जो आपको मेरिट में ले आएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करनी है। लास्ट टाइम है तो किसी टॉपर को आप ओरली सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं घुसे कि नहीं इसने ये किताबें पढ़ी थी, मैंने ये नहीं पढ़ी, वो सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। जो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है? उस पे फ़ोकस करना, उसी से क्वेश्चन आपके हल हो जाएँगे, ठीक है? आपने 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने जो भी तैयारी करी है, वो ध्यान से देखना। बस आप पेपर देने में होता ये ना कि हथियार आपके पास कौन से हैं, ये इससे इम्पोर्टेंट होता है कि आप उन हथियारों का प्रयोग कैसे करते हैं। जो आपको नॉलेज है, उसका प्रयोग आप किस प्रकार करेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसी के साथ जो भी आपने तैयारी करी है, अपने ऊपर भरोसा रखें। थोड़ा एग्ज़ाम के 2 दिन पहले खान-पान में ध्यान दें, नींद अच्छी लें और टेंशन नहीं लें। कोई हो सकता है अगर आपको लास्ट तक पढ़ने की आदत है तो पढ़ सकते हैं। एग्ज़ाम हॉल में जो कॉपी लेके जाते हैं, मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा आपको प्रोडक्टिव होता है, ठीक है? चीज़ें भूलने लगती हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ चीज़ें हम भूल रहे हैं, तो वो एक ह्यूमन नेचर होता है कि चीज़ें आपको उस समय याद आने लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप पेपर को खोलेंगे, समझेंगे, तो आपको चीज़ें याद आने लगेंगी। सेगमेंट आपके बहुत अच्छे हैं, जैसे पॉलिटी किसी की अच्छी है, किसी की हिस्ट्री, तो क्वेश्चन पेपर पे उसी सेगमेंट को पहले करने की कोशिश करना। फिर भी अगर क्वेश्चन 1 से लेकर के 20 तक तो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं, 20 से स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वो आपका टाइम है। 2 घंटे हैं आपके पास और ये मान के चलना कि लगभग डेढ़ से 2 मिनट आपको पर क्वेश्चन पेपर में लेना है और 70-75 क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट सही करने हैं। ये कोशिश करना आप। हार नहीं मानना, हताश नहीं होना। अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे एग्जाम भवन के बाहर आप फर्स्ट मीटिंग को निकलते हैं पेपर दे करके, तो उसी समय पेपर जो भी आंसर शीट वाले हैं या जो भी लोग डिस्कशन वाले हैं, उनसे दूर रहना। थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का नाश्ता, फल-फ्रूट वगैरह खाना, जूस वगैरह पीना, गर्मी बहुत है। ठीक है? पानी अपने साथ रखना, बीमार ना होने पाएँ आप और नॉर्मल सी चीज़ें करना, ठीक है? जैसे हँसना-बोलना, बाकी सारी चीज़ें पढ़ाई-लिखाई से छोड़ कर के बात करना, ठीक है? इसको नहीं करना क्योंकि सेकंड मीटिंग में 27 क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होते हैं, लेंथी पेपर होता है सीसेट का, ठीक है? और आपने अगर प्रैक्टिस नहीं करती हो तो वो भी नुकसान करती हैं, तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करना, सीसेट पेपर को भरसक प्रयास करना। 50 क्वेश्चन आपको करने हैं, 50 से 55 क्वेश्चन ही आपको करने हैं और तीनों सेगमेंट से मिला करके करना। चीज़ों को निकालने की, मैथ वगैरह के क्वेश्चन जो है आंसर से निकालने की कोशिश कोशिश करना, रीजनिंग के आंसर निकालने की कोशिश करना। आंसर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चीज़ें निकल आएँगी, ठीक है? बस अपने आप को कूल रखना, कूल एंड कॉम। लोगों के बहकावे में नहीं आना कि नहीं मैंने ये किताब पढ़ी, मैंने वो किताब पढ़ी। लोग मिलाने लगते हैं ना मिडिल, जब आपको टाइम, क्योंकि सॉरी, ढाई से साढ़े 4 का टाइम, उसके बाद साढ़े 11 बजे आपका फर्स्ट पेपर छूट जाता है, उसके बाद लंबा थोड़ा टाइम होता है, तो कहीं अच्छी जगह देख करके अपने आप को सुकून देना, सो मत जाना, अगला भी पेपर देना है और आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है? चीज़ें उतनी मुश्किल होती नहीं है जितना हमारा दिमाग उनको बना देता है, ठीक है? तो आपका जो सेंटर पर पहुंचने का टाइम है वो 8:30 बजे के आसपास आप पहुंच जाना।
ठीक है। सेकेंड मीटिंग में 2:30 बजे से होगा, तो लगभग 1:30 के आसपास आप सेंटर पे अटेंड हो जाना। ठीक है। 9:30 बजे से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। उसके लगभग 15-20 मिनट पहले से गेट बंद कर दिया जाता है। 9:30 से 11:30 आपका फर्स्ट मीटिंग का एग्जाम होगा, और 2:30 से लेकर के 4:30 तक आपका सेकेंड मीटिंग का एग्जाम होगा। तो दो दो घंटे का टाइम है, एंजॉय करना है इसको, और कोशिश करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करें। नेगेटिव मार्किंग के फेर में नहीं फंसना। वही क्वेश्चन